बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक बड़ा तारीखी मुआहदा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ कि यूएई की जानब से 9 ममालिक के ऊपर वीज़ा पाबंदी आयद की गई है। वो कौन कौन से ममालिक हैं? क्या पाकिस्तान के ऊपर भी परमानेंटली वीज़ा पाबंदी आयद कर दी गई है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये खबर वायरल हो रही है। इसकी हकीकत भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो ईरान है उसने मैदान मार लिया है। ट्रंप इस वक्त सख्ते में है, हवास बाख्ता हो चुका है, क्योंकि आज जो उसने अपने ट्रुथ सोशल पर जो वीडियो शेयर की है वो वाज़े तौर पर इस चीज़ की निशानी है कि ट्रंप अब ये जंग बड़ी बुरी तरीके के साथ हार चुका है। और जो सैयद अब्बास इराक्ची की तस्वीर इस वक्त सामने आई हैं वो इस चीज़ का जिंदा सबूत हैं कि ईरान ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान ने एक बड़ी पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान ने अब तक की एक बहुत बड़ी पेशकश की है। सबसे पहले उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले आप लोग ये तस्वीर देखें। नाज़रीन मोहतरम, ये तस्वीर है ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, ये उनकी तस्वीर है। ये बड़ी अहम तरीन शख्सियत है ईरान के अंदर। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर वजीर खारजा के ओहदे पर बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा मारूफ हो जाते हैं, और ये दुनिया के मारूफ तरीन हैं। एक्सटीरियर मिनिस्टर दुनिया के मारूफ तरीन ये शख्सियत है, पूरी दुनिया इनको तकरीबन जानती है, दी होल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इनके बयानिए की वजह से, इनकी शख्सियत की वजह से और इस ओहदे पर फाइज होकर इतने ज़्यादा मारूफ होने की आप कह लें के साथ साथ इस कदर आजिज़ी है कि वो लफ्ज़ों के अंदर बयान नहीं हो सकती। इनका चाल चलन, जब ये किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो वो बड़ा मतलब लुभाता है, लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, खींचता है। एक ऐसी कशिश है इनकी शख्सियत के अंदर। नाज़रीन मोहतरम, ये आज इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर गए हैं। तो वहां पर अब गालिबन ये आज की है, या बहरहाल तेहरान टाइम्स ने ये आज ही शेयर की है, 7:05 पर ये उनकी जानब से जारी हुई थी 6 जून 2026 को, जिसमें ये वहां पर जाकर जो है वो जहां पर लोगों को कहवा वगैरह पेश किया जाता है, खुद अपने हाथों से डालकर जो है वो दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं और हजूम के दरमियान मौजूद हैं। अब ये कोई आम या मामूली बात नहीं है, ये उस टाइम पर हजूम के दरमियान निकले हुए हैं, लोगों के अंदर फिर कहवा जो है वो सर्व कर रहे हैं जिस टाइम पर अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर तबाहकुन बमबारी की जा रही है। ये उस टाइम पर निकले हैं जिस टाइम पर इनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया जा चुका है। इनके 170 के करीब जो मासूम बच्चे थे, छोटे स्कूल के तालिब इल्म थे, उनको शहीद किया जा चुका है। ये उस टाइम पर निकले हैं जब इनके सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको शहीद किया जा चुका है। इंतहाई गंभीर सूरत हाल के अंदर ये निकले हुए हैं अपने लोगों के दरमियान, और क्या कर रहे हैं बच्चों के दरमियान, और मतलब कहवा जो है वो सर्व कर रहे हैं। इस तरह से एतमाद, कौमों का एतमाद में लिया जाता है। सबसे बड़ी जो वजह है, ईरान ने जो जंग ये विन की है उसमें इन्होंने अपने लोगों का एतमाद जीता है, और लोगों ने इनके ऊपर भरपूर तरीके के साथ एतमाद किया है। पूरे ईरान ने इनके लिए एतमाद किया। हालांकि वही लोग जो सड़कों पर निकले हुए थे इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, वही लोग जब अमेरिका ने हमला किया तो वो फौरी तौर पर जो है वो इनकी गवर्नमेंट के हक में निकल पड़े। तो ये सबसे बड़ी इनकी आप कह लें कि विनिंग जो पोजीशन है वो सबसे बड़ी इनकी ये है कि ये अपने लोगों के दरमियान फूट डालने से इन्होंने रोकी है। आपको ये अमल कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ ट्रंप ने आज एक वीडियो शेयर की है ट्रुथ सोशल के ऊपर, एक बड़ी नॉर्मल सी वीडियो शेयर की है जिसमें एक पीछे जनाब एक सॉन्ग चल रहा है, ट्रंप का पीछे नारे लग रहे हैं। मतलब एक सॉन्ग इस तरह का बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, और हर तरफ सहराओं के अंदर ट्रंप की तस्वीर नजर आ रही हैं एआई के थ्रू। इसके अलावा आप कह लें कि जो यूरोप के अंदर नजर आ रही हैं, गाड़ियों के ऊपर, बसों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, हर तरफ एवरीवेयर वो कहता है ट्रंप है। मतलब खुद अपनी मशहूरी खुद ट्रंप कर रहा है। उसकी इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है, इस कदर खौफजदा इसकी सूरत हाल, इस कदर आप कह लें कि एक पागलपन की सूरत हाल जो है वो ट्रंप की बन चुकी है। पाकिस्तान ने एक बड़ा नाज़रीन मोहतरम बड़ी अहम तरीन पेशकश की है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात के दरमियान सबसे बड़ा डेडलॉक है वो इस वजह से है, ईरान ये कहता है कि हमारे जो असासे मुंजमद हैं, जो हमारी पेमेंट बनती है वो हमें वापस की जाए, जितनी भी बनती है, $24 बिलियन के करीब है। तो जिस पर अमेरिका कहता है कि हम ये वापस नहीं करते। ईरान कहता है कि जब तक ये वापस नहीं होती
तब तक किसी मुआहदे तक हम नहीं जा सकते। और ये हमारे अपने पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे जो है वो किसी और के हैं, ये ईरान के अपने पैसे हैं। तो ईरान कहता है जब तक हमारे वो पैसे वापस नहीं हो जाते उस टाइम तक कोई मुआहदा नहीं होगा। अब पाकिस्तान ने इसके दरमियान एक अहम तरीन पेशकश कर दी है। पाकिस्तान ने यह कहा है नाज़रीन मोहतरम कि ऐसा कर लेते हैं कि एक मुआहदा करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। ईरान को चाहिए कि वो भी कुछ चीज़ें जो हैं वो उन पैसों के बदले में जो चीज़ें उसने माननी हैं वो माने, बात माने अमेरिका की, और अमेरिका भी जो है वो उसको आप कह लें कि पाबंदियां उठाए और तमाम चीज़ें करे, और पैसे ईरान के हवाले ना करे, बल्कि पेमेंट जो है वो किसी थर्ड कंट्री के पास जिसके ऊपर ईरान को भी एतमाद हो और जिसके ऊपर अमेरिका को भी एतमाद हो उसके पास रख देते हैं। तो इससे मामलात हल हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई चांस नहीं बनता। अब मशरक़ अब इसके अंदर मुमकिन तौर पर जो चीज़ नजर आ रही है ये पैसे पाकिस्तान के पास रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, ये जितने भी मालिक हैं इनके ऊपर ईरान को एतमाद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं और पेमेंट तो पहले कतर के पास पड़ी हुई है। तो फिर पीछे कौन से मुमालिक बचते हैं? या तो हमारे पास ओमान बच जाता है, या फिर पाकिस्तान है, या फिर इसके साथ साथ तुर्किया पर भी अब देखते हैं ईरान एतमाद करता है, यानी फिर पाकिस्तान पर एतमाद भरपूर तरीके के साथ है ईरान को। तो पाकिस्तान मुमकिन तौर पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, और ऐसा हो जाता है तो यह भी एक पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि आप कह लें कि तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं इस चीज को, इस मुज़ाकरात के अंदर जो डेड लॉक है वो इस वजह से है, और अगर इसको पाकिस्तान हल कर देता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही वजह है इस वक्त जो वजह नजर आ रही है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मौसर नकवी साहब, वो इस वक्त तेहरान या तो रवाना हो चुके हैं या फिर रवाना होने जा रहे हैं। आज 6 जून को उन्होंने रवाना होना था, तो अभी रात का पिछला टाइम है, तो हो सकता है वो अब मूव कर गए हों। पाकिस्तान के अंदर पीएम शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात वगैरह होनी थी, और आसम मुनीर साहब का कोई मखसूस पैगाम लेकर उन्हें जाना था वहाँ पर। और इस मरतबा खबर ये सामने आ रही है कि वो मुलाकात भी करेंगे, तो मुश्तबा खमनाई साहब के साथ मुलाकात करेंगे। तो ये पाकिस्तान ने अब एक बड़ी पेशकश कर दी है, ये बात आप याद रखें। दूसरी तरफ जो रूस है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है, इसके दरमियान एक अहम तरीन मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे की तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस तहरीर का आसान और मुख्तसर जो सूरत हाल है, जो मुआहदा हुआ है, उसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान और रूस के दरमियान आज जो मुआहदे हुए हैं उनकी मुख्तसर और आसान तफसील ये है कि अंदरूनी वजारतों के दरमियान मुआहदे हुए हैं। बिश्केक किर्गिस्तान में SCO मीटिंग के दौरान ये मुआहदा हुआ है। वजारत दाखिला मौसर नकवी और रूसी वज़ीर दाखिला वलदामीर कोलत के दरमियान दस्तखत हुए हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने पर दस्तखत हुए हैं। दोनों मालिक में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले शहरियों को डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा, इसमें ताउन किया जाएगा। नशावर मवाद और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। ये मुआहदा सिक्योरिटी और जराइम से मुतल्लक है और इलाकाई ताउन बढ़ाने के लिए किया गया है। पार्लिमानी ताउन का मुआहदा हुआ है मास्को में। पाकिस्तान नेशनल असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादक और रूसी स्टेट डोमा के चेयरमैन के दरमियान दस्तखत हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लियामेंट्स, कानून साज अदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने का मुआहदा हुआ है। कमेटियों, कमीशनों और पार्लिमानी ग्रुप्स के जरिए बामी राब्ते और ताउन का बंदोबस्त किया गया है। आज के मुआहदे को बड़े फौजी या स्ट्रेटजिक नहीं बल्कि सिक्योरिटी, जराइम कंट्रोल और पार्लिमानी ताउन वाले हैं। ये SCO फॉर्म के तहत मामूल की सफारती पेशरफ्त हैं। तो ये आम तरीन कुछ मुआहदे जो हैं वो हुए हैं रूस और पाकिस्तान के दरमियान। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा कि एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने 3 ममालिक के लिए नए वीज़ों का अजरा रोक दिया है, जिसमें ज़्यादातर कमेंट सेक्शन के अंदर लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो है वो रोक दिया गया है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं है। इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो शामिल हैं, अब तक जिन ममालिक के ऊपर UAE की गवर्नमेंट ने नए वीज़ा की अजरा पर पाबंदी लगाई है, उसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, कैमरून है, लुबनान है, लिबिया है, सोमालिया, सूडान, युगांडा और यमन है। ये 9 ममालिक हैं। इनके जो नए वीज़ाज हैं वो अजरा नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के ऊपर भी वीज़ा पाबंदी है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं तो UAE वीज़ा दे रही है, पाबंदी मुकम्मल नहीं है। अलबत्ता यह है कि जिस तरह से पहले अप्लाई किया जाता था, हर बंदे को UAE का वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थोड़ा उन्हें सख्त कर दिया है, पाकिस्तानियों को वीज़े मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ है कि
جو لوگ پہلے موجود ہیں، چاہے یمن کے ہوں، افغانستان کے ہوں، لیبیا کے ہوں، صومالیہ کے ہوں، ان ممالک جن کے اوپر ویزا پابندی عائد ہے وہ آلریڈی وہاں سے پر موجود ہیں، ان کو نکالا نہیں جا رہا۔ تو یہ کچھ عام ڈیٹیلز تھیں، آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔